हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ फ्रेंड्स। अभी देखिए यहाँ पर हो रहा है सुबह का टाइम और आज है नवरात्र, तो सेकंड डे थर्ड डे था, आज 1 तारीख हो चुकी है, थर्ड डे है। तो जी यहाँ पर सुबह सुबह मैंने सबसे पहले अपने लिए बनाई थी ग्रीन टी। आज मैंने ये फ्रेश नहीं लिया, ग्रीन टी बनाई है और ग्रीन टी लेकर मैं बैठ गई थी पीने के लिए। ग्रीन टी पीने के बाद यहाँ पर मैं लग गई थी अपनी एक्सरसाइज करने में, क्योंकि आज मैंने सुबह में अपना झाड़ू पोछा बर्तन और साफ़ सफाई का काम करके पूजा भी कर ली थी, तो सारे काम मेरे हो चुके थे। अभी ये टाइम था मेरे पास फ्री का, तो 9 ही बज रहे थे और नाश्ता भी मैंने बच्चों को भी करा दिया था। तो बस सुबह में बच्चों ने चाय के साथ ना नमकीन बिस्किट वगैरह ले लिए थे, इसीलिए कुछ भी खाएंगे तो वो बाद में बना दूंगी मैं। अभी फ़िलहाल मैं कर ले रही हूँ अपनी एक्सरसाइज। और स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहले आज बैठ कर किया थोड़ा सा वार्म अप, उसके बाद लेट कर की अपनी सारी एक्सरसाइज मैं पेट के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो ना लोअर फैट है ना वो बहुत ज़्यादा है। और बेली फैट में ना देखिए साइड का फैट भी मेरा पहले से बहुत ज़्यादा कम हो गया है। जितनी ज़्यादा मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ना उससे मेरा काफ़ी ज़्यादा साइड का फैट कम होता जा रहा है धीरे धीरे। और अभी बहुत ही अच्छा मतलब कि आपको आगे वीडियोस मिलेंगी, क्योंकि जितना ज़्यादा वेट लूज़ होगा उतनी ही ज़्यादा वीडियोस भी अच्छी हो जाएंगी अपने आप से ही। और वेट लूज़ करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं जब से नवरात्रि स्टार्ट हुए, मैंने कुछ भी तली वाली चीज़ें भी नहीं खाई हैं। मन तो बहुत करता है कि कुट्टू के आटे की पकौड़ी बनाकर खा लूँ या फिर पूड़ी बना लूँ, और ना ही मैंने आलू की सब्ज़ी भी खाई नहीं। इस बार तो काफ़ी ज़्यादा मैंने अच्छे से अपने फास्ट, अभी तीसरे दिन का हो चुके हैं, तो निभाए हैं और बाकी भी अच्छे से बस हो जाएं। और इस बार सोच रखा है कि अगर फास्ट अच्छे से हो गए तो आगे भी डाइटिंग अच्छी ही चलेगी। ये भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर अभी मेरी एक्सरसाइज वगैरह कंप्लीट हो चुकी थी, इसके बाद मैं आ गई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए जवे। अभी 11 बज चुके थे, बच्चों का मतलब कि कॉल आया था नीचे से सासू माँ का कि बच्चों के लिए जवे बना दो थोड़े से। पहले माइक्रोनी को बोला था, माइक्रोनी रखी नहीं थी, तो फिर जवे रखे हुए थे, मैंने वही बना दिए। जवे भून कर अच्छे से उसमें आलू मटर और टमाटर डालकर बनाया है। प्याज लहसुन नहीं मैंने डाला है, क्योंकि नवरात्रों में प्याज लहसुन नहीं खाते हम, इसलिए। अभी देखिए यहाँ पर जवे बनने रखने के बाद मैं आ चुकी थी इस बेड के रूम में, क्योंकि यहाँ पर ना बच्चे लेटे हुए थे और बेडशीट मैंने चेंज नहीं की थी, साफ़ भी नहीं हुई थी ये। तो बस झाड़ पूछ कर उसको मैं बिछा रही थी। और ये देखिए यहाँ पर ये है मेरी कुछ रिपोर्ट्स वगैरह रखी हुई हैं थायराइड की, तो बस मैं उन्हीं को चेक कर रही थी। तो बस अच्छे से बेडशीट वगैरह को मैंने बिछा दिया था और रिपोर्ट में मैं चेक कर रही थी कि मेरा उसमें वेट कितना था, तो उसमें भी 84 पॉइंट कुछ दिखा रखा था वेट। और बस वही अपना वेट चेक करके उसमें, और उसे मैंने रिपोर्ट को वहीं वापस से रख दिया है। तो अभी देखिए यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी बेडशीट को तय, और याद नहीं रहा मैं आपको दिखाती वीडियो में, अगर हो सका तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगी अगर याद रहा तो, क्योंकि भूलने की बहुत बुरी आदत है ना, तो मैं भूल भी जाती हूँ कई बार, कुछ चीज़ें याद भी नहीं रहती है। अभी देखिए मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट नवरात्रि में अपनी मांग में सिंदूर भरा था, अभी भी काफ़ी लगा हुआ है। और यहाँ पर अभी ना मैं सारे के सारे जो कपड़े थे रखे हुए कुर्सी पर उनको भी तय लगा रही थी। मुझे ना आज अलमारी भी सेट करनी थी, तो मैं सोच रही थी कि सुबह में अपना एक्सरसाइज का और खाने पीने का जो काम रहता है वो निपटा लूँगी, उसके बाद आराम से बैठ जाऊँगी अलमारी लेकर। उसके अलमारी में ना जो कपड़े हैं सारे सर्दियों के बेड में रखने थे, और जो गर्मियों के थे वो निकाल कर मुझे लगाने थे, तो बस उसको सेट करूँगी बाद में। पहले मैं यहाँ पर जब मैं चेक कर रही थी कि बन गए हैं क्या। आज मैंने काफ़ी टाइम बाद कढ़ाई में बनाए हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी हो रही थी। और बस कढ़ाई में जो है बनाने के बाद ना यहाँ पर मैं झाड़ू पोछा लगा चुकी थी, लेकिन यहाँ वंशिका ने कुछ पानी वानी गिरा दिया था, तो बस वही पानी पे पोछा लगाकर साफ़ कर दे रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं अलमारी खोल कर बैठ जाऊँगी कपड़े वगैरह तय लगाने के लिए। और जो नवरात्रि के दिन होते हैं ना उनमें ना बहुत ही अच्छी सी वाइब आती है, बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे कुछ अच्छा सा चल रहा हो इस टाइम पर। और खाने पीने में तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है ना, भूख इतनी ज़्यादा लगती है। घर में जितना मर्जी कुछ अच्छा बन जाए लेकिन इतनी वो नहीं रहती है, क्योंकि हमें पता रहता है कि हमारा फास्ट है तो हमने नहीं खाना है, और गलती से भी किसी चीज़ को छूकर मुंह में नहीं डालना है। पहले तो ऐसा हो जाता है ना जैसे कि फास्ट नहीं होता, तो फास्ट तब भी ऐसा ही रहता है ध्यान में कि हमें ये नहीं खाना है, शायद हमारा फास्ट है। तो जी कभी कभी याद आ जाता है, कभी कभी नहीं भी आता। अभी मैंने बादाम और अपनी एयर फ्रेश पी ली थी, उसके बाद सेकंड टाइम की एयर फ्रेश पीने के बाद मैं आ चुकी थी किचन में। दोपहर के बज रहे थे करीब 1:30 या 2,
और मुझे बनाना था अपना दोपहर का लंच। तो लंच में मैंने अपने लिए लौकी का जूस यहाँ पर लिया है। मैंने 1-1.5 लौकी ली थी और उसमें डाला था आधा नींबू। उसको निचोड़ कर अच्छे से मिक्सी में पीस लिया और पीसने के बाद ये देखिए हमारा जूस बन चुका है। आप चाहें तो इसको छान कर भी पी सकते हैं, और मैंने तो इसको ऐसे ही पी लिया था क्योंकि मुझे ये ऐसे ही बहुत टेस्टी लगा और इसीलिए मैंने इसको बिना छाने और ऐसे पी लिया। ऐसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है और ये वेट लूज़ के लिए भी काफ़ी अच्छा है, इससे काफ़ी जल्दी वेट लूज़ भी होता है। साथ में मैंने ले लिया था एक संतरा, जो कि ये दोनों चीज़ें देखिए मैंने लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों कर दी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि मैंने संतरा और जो कि लौकी जूस पिया था, पता नहीं मुझे संतरे से हुआ या फिर लौकी के जूस में जो मैंने नींबू डाला था उससे मेरे ना दोनों ही कान बंद हो चुके थे और मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। खटास की वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है कान में, लेकिन मुझे नहीं पता था कि संतरा भी मैंने खा लिया और इसमें भी नींबू डाल रखा था, तो खट्टे की वजह से हुआ या किस वजह से। पर शाम तक मेरे दोनों ही कान बंद हो चुके थे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश भी की कान खोलने की, लेकिन वो खुल ही नहीं पा रहे थे। और नेक्स्ट डे जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी तब भी ना मैं सिर्फ बोल पा रही थी, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि कान में पता नहीं क्या आ रहा था। बस ऐसे की आवाज़ आ रही थी और कोई भी पास आकर कुछ बोलता तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि उसने क्या बोला है। बस मुझे अपनी नाड़ हिलानी पड़ती थी कि हाँ जी मैंने सुन लिया है, लेकिन बात मुझे कुछ समझ में नहीं आती है। क्योंकि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है तो मैं कैसे समझ पाऊँगी। फिर दूसरे बंदे को बताना पड़ता है बार बार कि अभी मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, अभी प्लीज़ मेरे से बात ना करिए, जब सुनाई देगा तभी मैं सबकी बात सुन पाऊँगी। और जी अभी देखिए यहाँ पर मैंने अपना जूस पूरा अच्छे से ख़त्म किया था और जूस वगैरह ख़त्म करने के बाद यहाँ आ चुकी थी मैं किचन में सासू माँ के लिए खाना बनाने के लिए। क्योंकि दोपहर का लंच था जो मैंने सबसे पहले अपना इसलिए किया था, मुझे लौकी का जूस पचाने के लिए भी थोड़ा सा घूमना फिरना पड़ता, तो मैंने सोचा खाना वाना बनाऊँगी, काम करूँगी तो वो भी साथ में हजम हो जाएगा। यहाँ पर मैं बना रही हूँ सिंपल रोटी। आटा मैंने लगा दिया, आटा गूंद दी हूँ मैं साथ के साथ ही। तो मैंने आटा लगा कर रखा, उसके बाद रोटी बनाई और डाल दिया खीरे का काट कर, और साथ में डाला था आलू का रायता। तो आलू का रायता, खीरा और रोटी के मैं भिजवा देती हूँ खाना सासू माँ को। बाकी सब ने बच्चों ने खाना खा लिया। उसके बाद यहाँ पर बैठ गई थी मैं अलमारी को खोलकर, उसमें जितने भी कपड़े थे ना वो सारे देखिए, एक बैग है और कुछ बॉक्स थे उसमें बस डाल दूँगी, जो कि मैंने मंगाए थे मीशो से ऑनलाइन, उसमें डाल दूँगी। रखे हुए थे पहले से ही, काफ़ी टाइम पहले मंगाए थे मैंने मीशो से। तो बस उनमें पैक करके सर्दियों के सारे कपड़े उनमें रख दूँगी और जो गर्मियों के हैं उनको तय लगा के अलमारी में रख दिए थे। अभी ये कुर्सी जो भरी रखी है ना, इसको रखना है बस बेड में सामान को। और बाकी ये देखिए जो नंद की लड़की आई हुई थी ना, वो भी अपने फेस पर कर रही है ब्लीच, तो बस उनको ब्लीच दे दी थी लगाने के लिए। तब तक मैं यहाँ पर पी ले रही हूँ अपना जूस। अभी ये हस्बैंड जी आए थे ना काम पे से, तो वो आते टाइम लेकर आते हैं बेल का जूस। बेल का जूस पिया, उसके बाद शाम के टाइम था थोड़ा सा ये अनार मुझे रखा हुआ था भोग का ही, प्रसाद जो भोग लगाया था, तो ये हस्बैंड जी ने काट कर दे दिया था। और खाने के बाद ये है रात का टाइम। अभी बस खाना खाने के बाद वीडियो को भी एंड कर देती हूँ यहीं पर। उसके बाद मैं जाऊँगी छत पर घूमने के लिए 1 से 1.5 घंटा, और इसके साथ करती वीडियो का एंड। वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। चैनल पर न्यू हो, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।